हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए हिंदी के पेपर के बारे में। ठीक है, तो आपका हिंदी का पेपर कैसा आता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपका ये पेपर का कोड दिया गया है 801 MD। ठीक है, 2020 का पेपर है हिंदी केवल प्रश्न पत्र। क्या क्या लिखा होता है देखिएगा, सही से समझिएगा इसको। लिखा हुआ है यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक। ठीक है, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब कि जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें 15 मिनट आपके लिए होंगे, जिसमें आप पेपर पढ़ें आराम से और फिर 3 घंटे में पेपर कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहले आता है नंबर 1, लिखा हुआ है यहाँ पर 1 का लिखा हुआ है कब। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन सही हो उसको आपको लिख देना है। ठीक है, बस काम है उत्तर डालकर। जैसे उत्तर सही आपका मान लीजिए आप लिखेंगे तो उत्तर डालिएगा, काम मान लीजिए पहला सही या दूसरा कोई सा भी सही है तो उसको नंबर डाल के उसको लिख दीजिएगा, ये वाला सही, बात खत्म। ठीक है, अब आगे कह रहा है खा नंबर में कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को 4 रचना दी गई, इनमें से किसी एक की रचना के रचनाकार कौन, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो आप याद कीजिएगा रचनाओं को। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें देखिएगा। और आप लोग ट्रेन वगैरह खरीद लीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक, उससे भी याद कर लीजिएगा। तो आपका ये 4 दिए गए, आपको एक तो पता ही हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका 1 नंबर का ये हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में पहला आता है कोई कथन में से 4 ऑप्शन में से कोई एक सही करना होता है, और दूसरे में आता है कि 4 आपको ऑप्शन मतलब दिया रचना दी गई होती है, उनमें से आपको उसके लेखक का नाम लिखना होता है। और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि भेंट वार्ता विधा के किसी लेखक का नाम लिखिए। रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। और भूले बिसरे चित्र रचनाकार का नाम लिखिए। 3 क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं आपके। ठीक है, तो मिलाकर आपके पहले में आपके आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 5 नंबर के। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। फिर स्टार्ट होता है आपका सेकंड वाला। इसमें देखिए लिखा हुआ है का, इसमें भाग है प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए, या प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो प्रवृत्तियां मतलब विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या छायावादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। मतलब कि क्या है यहाँ पे देखिए, विशेषताएं यहाँ पे पूछ लिया, प्रवृत्तियां यहाँ पर पूछ लिया। मतलब क्या है कि आप लोग विशेषताएं प्रवृत्तियां याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप लोगों के 4 नंबर की तो यही आ जाती है, लगभग 90% तो यही आता है, और बाकी कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन में क्या आता है। पहले क्वेश्चन में आता है, दूसरे क्वेश्चन में आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर देना है। देखिएगा सबसे पहले आपके गद्यांश लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। और यहाँ पे 3 उत्तर आते हैं। संदर्भ क्या है, व्याख्या क्या है इसकी, और उसका क्वेश्चन एक आता है हमें किस प्रकार प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका पैराग्राफ देखिए, उसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। लेकिन इस बार देखिएगा आपके 2021 में जो पेपर होगा उसमें आपका जो 30% सिलेबस कम हो गया है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको वो पार्ट नहीं पढ़ने हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपका सिलेबस में क्या कमी हुई है, तो आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, तो स्पेशल हिंदी के लिए क्लास 10 के लिए है। उसमें सिलेबस बताया गया कि आपका क्या क्या सिलेबस कम हो गया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिएगा एक तो क्वेश्चन ये हो गया, और एक आता है खा। लेकिन इसमें कह रहा है कि किसी एक गद्यांश, सिर्फ आपको एक ही करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो पहला तो ये हो गया आपका, और दूसरा ये दिया गया है कि जिन हालातों में फंस पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गई, ये दिखा हुआ है। ठीक है, इसके भी देखिए 3 वही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन ये दिए गए, चाहे आप का वाला कीजिएगा चाहे खा वाला कीजिएगा, कोई सा एक कर दीजिएगा। तो ये कितना नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। किसी एक पद्यांश संदर्भ से व्याख्या करनी है। और देखिए लिखा हुआ है धूरी भरे अति शोभित श्यामजू जैसी बनी सिर पर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग बैजनी बाजती पीरी कछौटी। ये देखिएगा, ये आपको पैराग्राफ पे आया था इसी वर्ष में। और देखिए और लिखा हुआ है आगे कि जो हो साहस कर आगे बढ़ता हो उसको कट्ठाब से टोक दिया, जो वीर बना नवबीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। ये तो इस प्रकार से आपका 4 नंबर आता है। इसमें क्या करा, पद्यांश के संदर्भ से व्याख्या करनी होती है। इसमें क्या क्या करना होता है, आपको संकेत लिखना होता है। क्या क्या लिखना होता है, संकेत, फिर लिखना होता है संदर्भ, ठीक है, प्रसंग लिखना होता है, और आपकी इसमें व्याख्या लिखनी होती है। और एक इसके जो होती है उसका नाम कहते हैं काव्य सौंदर्य। आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है। ठीक है, अच्छे नंबर मिलते हैं आपको इसमें, तो इतना लिखना पड़ता है अच्छे नंबर के लिए। ठीक है, आगे बात करने देखिएगा, लिखा हुआ है नंबर 5, लिखा हुआ है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, तब उसकी एक रचना लिखिए। जीवन परिचय रचना लिखना है। 3 दिए गए हैं, 3 में से किसी एक का लिखना है। ठीक है, और इस बार जो सिलेबस में कम हुआ है वो तो आएगा नहीं, तो देख लीजिएगा कौन कौन सा आएगा। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा अपने। आगे देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर खा में, दूसरा इसका है खंड खा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, उसकी रचना बताइए। आपको देखिए यहाँ पे दिया केदारनाथ सिंह, बिहारी लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, इसमें किसी एक की रचना लिखना है और उस कवि के जीवन परिचय भी लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित
हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है यथा सौम्य के, ठीक है, ये जो दिया गया है आपको ये, अथवा ये लिखा है दाक्षिण्य पदम धर्म धर्म्यम, ठीक है, दान में एक पदम, ऐसा ये जो लिखा हुआ है आपको किसी एक का जो है अनुवाद करना है संस्कृत में। संदर्भ पर लिखेंगे आप लोग, उसका भी हिंदी अनुवाद लिख देंगे। ठीक है, कितने नंबर का है? 4 नंबर का आपका ये हो जाने वाला है। आगे देखिएगा, ये तो हमेशा आता है जो आपको बताने वाले क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया गया है। देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये क्वेश्चन 7 का दिया गया है, सेम टू सेम इसी जगह पर आता है और प्रत्येक वर्ष आता है और ये 2 नंबर का आता है। तो ये 2 नंबर तो आपके फ्री के हो जाते हैं बिल्कुल, कि आपको अभी से याद कर लीजिएगा श्लोक और वहाँ पर लिख दीजिएगा। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। और इसमें जो आपका जो खंड आता है, खंड खा आता है, तो खंड खा में क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए, इनके 2 उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। अब आगे देखिए 8वें नंबर की बात करें तो देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार का 8वां जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ये तो वही आता है, प्रत्येक वर्ष इतना आता है। ये तो अगर आप लोग इतना याद कर लेंगे तो इतना तो आपका 100% यही आ जाएगा। ठीक है, इतना अगर याद कर लेते हैं कैसे? देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ करुण रस हास्य 2 रस हैं, तो ये तो 50 से 100% आती है। रूपक उत्प्रेक्षा और उपमा, आप में एक अलंकार हो गए, रूपक उत्प्रेक्षा उपमा 3 अलंकार हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ 2 अलंकार याद कर लिए, रूपक उत्प्रेक्षा याद कर लीजिए, चाहे उपमा उत्प्रेक्षा कोई आप 2 याद कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रोला सोटा छंद, आपको एक छंद याद कर लीजिए, ये भी होता है, ये 100% आना है। तो 6 नंबर का तो ये हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें आप टेंशन ना लें, आप इतना दिया गया सिर्फ इतने कोई सही पढ़ लें, इतने में आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 9 नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है 9 में का, 9 में आता है का नंबर, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग के मेल से 3 के शब्द बनाना है, 6 दिए गए हैं। अब देखिए उपसर्ग से शब्द बनते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अभि, तो अभी से क्या हो जाएगा? अभिमान। क्या लिख जाएगा? अभी उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है तो हो जाएगा अभिमान। ठीक हो गया, तो इस प्रकार लिखना है। ठीक है, ये लिखा उप, तो लिख लीजिएगा उपकार, समझ गया, इतना है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ अप तो हो जाएगा अपयस, बस 3 का ही करना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए खा में क्या कह रहा है, खा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ये तो आप कर सकते हैं, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है, पास है मतलब पीछे जोड़ा जाता है। ये लिखा हुआ है जैसे आई तो लिख सकते हैं मिठाई या पिटाई, लिखाई कुछ लिख दीजिएगा। लिखे तापन बचपन लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं? बचपन या लड़कपन। तो लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं महत्व। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लिखा हट तो लिख सकते हैं बाल हट। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग। तो ये प्रत्यय हो गया। फिर 9वें के गा में आता है निम्नलिखित में से 2 का समास विग्रह करना है, किसी 2 का समास विग्रह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिए 5 कि 2 का समास विग्रह कर दीजिएगा। यहाँ पर शब्दों के तत्सम शब्द लिखने हैं 2 के, तो यहाँ पे देखिए आपको 5 देंगे, इतने तो आता ही होगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये भी पता हो जाएगा आपको। फिर आता है 18 नंबर में आपको 2 पर्यायवाची लिखना होता है। अगर ये तो सिंपल सा ही आता है, कहते हैं बिल्कुल सूर्य कमल विद्युत अग्निमोद दिया गया यहाँ पर, तो बिल्कुल सिंपल से आते हैं पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए। ठीक है, तो आपने पर समझ लिया है यहाँ पर कि 9 जो मतलब क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आता है। 3 नंबर के उपसर्ग प्रत्यय, 3 उपसर्ग आते हैं, 2 नंबर के प्रत्यय, 5 नंबर ये हो गए, 2 नंबर के समास और आपके 2 नंबर के तत्सम शब्द, 2 नंबर के पर्यायवाची, इतना ये हो गया। आगे लिखा हुआ है 10 नंबर में का में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि, 2 में संधि कीजिए तो संधि का नाम बताइए। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, आपको क्या संधि करना है और उसका नाम भी बता देना है। 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, खा नंबर में क्या आता है वो भी देख लीजिएगा। खाने में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के तृतीय अभिव्यक्ति द्विवचन के रूप लिखिए। तृतीय अभिव्यक्ति द्विवचन लिखा हुआ है मधु नदी युष्मद तद। ठीक है, इसमें तृतीय अभिव्यक्ति द्विवचन का रूप लिखना है, लिख दीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु अलंकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। कौन सी धातु है, कौन सी, तो वो भी लिखना है आपको। इसमें 4 में से किसी एक 2 नंबर इससे मिलेंगे आपको। और आगे कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करना है, हमें नृत्य ग्रहण करना चाहिए, छात्राएं पत्र लिखेंगे, बड़ों का आदर करो, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, ये जो लिखा गया है। ठीक, किन्हीं 2 का बनाना है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए निबंध आपको टॉपिक दिए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण की आवश्यकता, वृक्षारोपण का महत्व, राष्ट्रीय एकता, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना था। ये आपको पेपर में आया था। और जो निबंध आते हैं वो उसी आते हैं पर्यावरण पर, जो नया माहौल होता है उसी पर आते हैं। जैसे कोई नई घटना घटित हुई हो, या जैसे पर्यावरण है, जल प्रदूषण है, प्रदूषण पर आता है, कंप्यूटर है। ठीक है, टेक्निकल जितना भी है, मतलब ये 7-8 टॉपिक को आपको सिलेबस में दिया गया, उन्हीं से आ जाता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें देखिएगा क्वेश्चन में बाहर दिया गया है, कह रहा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुमुल खंडकाव्य के 33 सर्ग, तुमुल खंडकाव्य के मेघनाथ का चित्रण। अब इसमें क्या है, ये तुमुल कहाँ का आता है? ये तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पहले से ही। तो आप लोग जिस जिले के हैं तो उस हिसाब से ये करना होता है। जैसे यहाँ पे तुमुल दिया गया है
कर्ण दिया गया है, अग्र पूजा दिया गया है, कर्णवीर भरत दिया गया है, मेवाड़ मुकुट, मुक्तिदूत, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए ज्योति जवाहर, इतने दिए गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसमें सब नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ एक करना है। और वो कौन सा करना है, जो आपके जिले में लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 3 नंबर का आपको सिर्फ एक करना है इसमें, और जो आपके जिले के लिए लगता है, जैसे शाहजहाँपुर के लिए लगता है, मातृभूमि के लिए खंड का भी लगता है शाहजहाँपुर के लिए। ठीक है, और बाकी तो मैं शाहजहाँपुर का ही हूँ, तो इसमें बता रहा हूँ आपको। और बाकी जो है इसके लिए मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो पहले से प्रोवाइड कर दिए, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इतना पेपर आता है, आपका जो पेपर आता है वो सब इसी प्रकार से पेपर आता है। मैंने आपको सारा पेपर जो है इसी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि आपका पेपर किस टाइप से आता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।